जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का SA1 का एग्ज़ाम होने वाला है सभी स्कूलों में, सभी ज़िला में। तो आप लोग तैयार हो जाइए और SA1 का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका इफ़ेक्ट डालेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम पर। तो SA1 एग्ज़ाम के लिए हम आपको आज प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रथम शाब्दिक परीक्षा। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि धीरे धीरे हर एक ज़िला में SA1 का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज कीजिएगा, आपको जो है वहाँ पर लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 12 हिस्ट्री SA1 एग्ज़ाम 2026-27 प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए हम लोग मॉडल सेट 1 करने वाले हैं, और जो कि आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल को देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप इस सवाल का आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो बताना है आपको। तो 1921 में क्या हुई थी, 1921 में इसकी जो है खोज हुई थी। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब ये जो राजगीर है ये कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था आपको बताना है, 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें कहा गया हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक संख्या किसकी है, खरोष्टी की, ब्राह्मी की, द्रविड़ की या फिर देवनागरी की। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ लिपि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कहा गया है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहते थे, गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर ख्वाजी। तो गुण पुरुष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। इसमें कहा गया है कि पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। तो पहली स्मृति के जो रचनाकार थे आपको बताना है, विष्णु थे, नारद थे, मनु थे, कौन थे, या याज्ञवल्क्य के थे, कौन थे। तो मनु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मनु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्थल कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर स्थल है वो आप उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना आपको बताना है 322 में, 305 में, 261 में, 173 में। तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद का अर्थ किस प्रकृति का देवता मानते थे। ऋग्वेद का अर्थ किस प्रकृति का देवता मानते थे। यह सीधा सीधा इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है कि ऋग्वेद में जो है प्रकृति का देवता किसको मानते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आकाश को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा में सर्वाधिक बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है, कब हुआ था आपको उसका साल बताना है। तो 1826 में। नेक्स्ट है, कौशल की राजधानी कहाँ थी, ये बताइए। तो कौशल की जो राजधानी थे वो श्रीवस्ती में था। हड़प्पा सभ्यता में उपासना करते थे लोग, किसकी उपासना करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे वो बतानी है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मथुरा किसकी राजधानी थी। अब ये जो मथुरा है ये किसकी राजधानी थी ये बताना है आपको। तो सूरसेन की, किसकी, सूरसेन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में संबंधित कौन सी स्थिति है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सी स्थिति है, यह आपको पहचानना है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में लोथल है ना। चलो, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। महाभारत में कुल के कितने पर्व हैं आपको बताने हैं।
ठीक है। महाभारत में कुल कितने पर्व में, सॉरी कुल आपको बताना है, ठीक है। एक कुल होता है आपका जो कि जाति वगैरह का होता है, वो नहीं पूछा है, एंड टोटल पूछा है, टोटल कितने पर्व आपको बताया गया है, तो 18। कितने पर्व बताए गए हैं, 18। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था, किसने करवाया था ये बताना है। तो व्हीलर और गार्डन दोनों ने करवाया था। नेक्स्ट, विष्णु के 10 अवतार में कौन सा अवतार नहीं था। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन से अवतार में 10 अवतार में नहीं था। तो विष्णु के 10 अवतार में रावण नहीं था। नेक्स्ट है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ध्यान से देखेंगे तो रहमान डेरी है, सरायखोला है, जलीलपुर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है ये बताइए आप। तो वेदों की जो संख्या है सबको पता है कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दर्पण किसका बनाते थे। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये दर्पण किसका बनाते थे, तो ये बनाते थे तांबा और कांसा का। घटोत्कच किसका पुत्र था, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो घटोत्कच जो पुत्र था वो भीम का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप जो है वो कैसा था। तो इसका जो स्वरूप था वो मातृ सत्तात्मक स्वरूप था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजगीर का प्राचीन नाम क्या था। तो राजगीर का जो प्राचीन नाम था वो राजगृह था, ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है, तो 18 है। नेक्स्ट आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन जो था वो किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रकाशन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, इसमें कहा गया है कि महाभारत की रचना किसने की है, बहुत ही आसान सरल सवाल, तो वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो यहाँ पे किया जाता था परिवार के लिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवशेषों को पहली बार किस पुरातत्वविद ने प्रकाशित किया। तो अर्नेस्ट मैके ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, महाभारत मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, और ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये टॉप 30 सवाल आपके मॉडल सेट 1 के करवा दिए गए हैं। इसके बाद मॉडल सेट 2 भी आएगा और इसके बाद सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जाते जाते आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।